अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी तमन्ना चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो मेडिसिन इल्मुल अदविया पर होगा। तो आप उनको समझें, उनकी डेफिनेशंस को गौर से सुने, देखें, ताकि जो इसका इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अदवियाती, उनके नाम, उनके ख़ास जो भी तज़ादात हैं उसमें आप उनको अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें, कोई परेशानी ना हो। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले डेफिनेशन। मेडिसिन व्हाट इज़, क्या है? दवाओं का इल्म जिसमें दवा के जो हालत होती है, जो उसके वर्क होता है, जो उसकी खसूसियत होती है, उनके ऊपर बहस की जाती है। तो इसके दवाओं का वो इल्म है जिसमें दवाओं के हालात, उनके अफ़ाल और ख़वास से बहस की जाती है। तो दवा जो से होती है इंसानी बदन में जब दाखिल होती है तो वो अपना असर दिखाती है। तो दवा की ये तारीफ़ दाखिली और ख़ारजी तौर पर इस्तेमाल होने वाली जो भी होती है तमाम मुफरद और मरकब दवाओं पर लागू होती है। मुफरद और मरकब। अब दोस्तों इस तरह से लगे था कि इनका जो मादा होता है ना, हरारत गरीजिया से मुनफिल होकर असर पैदा करे और जो इंसानी बदन होता है उसके मुशाबे ना हो, यानी इसका असर बिल कैफियत होता है। दोस्तों, अल्फाज को याद रखें। दवा का बदन के मुशाबे ना होने का मतलब ये है कि अगर दवा हार है तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा? हीट, जिस्म को हीट, हरारत पहुंचाएगी। अगर दवा क्या कहते हैं बारिद है तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा? तबरीद पैदा कर देगी। तो जो तबीब होते हैं, हक्मा हज़रात होते हैं, अतबा होते हैं, इनके नज़दीक इसकी तरह जो डेफिनेशन है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। मसलन बाज़ के नज़दीक दवा वो होती है जिससे सेहत हासिल हो, वो इंसानी बदन को नुकसान ना पहुँचाए। लेकिन दूसरा ग्रुप जो अतबा का है वो इसके अपोजिट होता है। वो कहता है दवा का कैफियत या सूरत नोयत से असर करना, खा वो फ़ायदा बख्शे या नुकसान दे दे या मुज़र से, तो दवा की तारीफ़ कहलाती है।
यानी कि दवा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं कि वो इंसानी बदन को नुकसान ना पहुँचाए। अब इसकी एग्जांपल के देते हैं, जैसे काफूर है, ये तो जानते होंगे काफूर। अगर कोई बंदा इसके इस्तेमाल से हलाक हो जाता है तो आम शख्स के नज़दीक ये दवा नहीं है, बल्कि ये जहर है। जबकि तबीब हजरात इसको दवाई इस्तेमाल कहते हैं, अभी ये दवाई है। अब चौथे दर्जे में अगर कोई चीज़ आती है उसको दवाई समी कहते हैं, फोर्थ स्टेज। ये भी आपको आने वाले लेक्चर्स में इनकी क्लासिफिकेशन बता दी जाएगी, जो होती है समी। इससे जो बीमारी या मर्ज़ होता है वो ज़ायल हो जाता है, क्योंकि ये होती है आम कोई भी जो आदमी होता है या अरबाब लुगत होते हैं इसे दवा कहते हैं, बल्कि हुक्मा या अतबा की नज़र में ये जहर हैं। तो इसकी वजह यह है कि दवा की तारीफ में लफ्ज़ जो है ना अतबा प्लस अरबाब लुगत दोनों की तारीफ में वजाहत कर दी गई है और इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं डिफ़ाइन कर दिया गया है। मतलब जो ये अतबा होते हैं ना, इनके नज़दीक दवा की वाज़ेह तारीफ़ क्या है? दवा का मादा हरारत जो क्या कहते हैं बदन इंसान का मुतासर होकर असर क्या कहते हैं पैदा कर दे। यहाँ तक आपको मेडिसिन इसकी समझ आ गई होगी दोस्तों, छोटा सा मुख्तसर सा। अब चलते हैं ग़िज़ा की तरफ। ये दवा नहीं है, नहीं से इसके साथ कोई ताल्लुक़ होता है। जो चीज़ें दोस्तों बदन की नशोनुमा के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिनका असर बिलमादा होता है, यानी ऐसे समझ लें जुज़ बदन बनने के बाद ग़िज़ा जो सी होती है ना का बेशतर हिस्सा जिस्म की जो होते हैं ना साख्त, यानी उस साख्त क्या होती है गोश्त पोश्त सारा कुछ तब्दील हो जाता है इसमें, और जो तग़य्युरात और इस्तेहालात जो भी आप समझ के बाद जुज़ बदन आराम से हो जाती हैं, तो इसको तारीफ़ कहलाते हैं, ग़िज़ा की तारीफ़ कहलाती है। जुज़ बदन बन जाए अब चलते हैं दवाउल खासा। तीसरा पॉइंट हमारा है
दवाई ज़ुल्खासा। इसके खासा के मानी क्या है? ज़ुल्खासा के मानी है खासियत। ठीक हो गया। अब इनमें से एक खासियत हो, मल्टीपल हो, यानी कि एक से ज़ायद हो, वो दवा जो खुद अपनी ही सलाहियत से कैफियत पैदा कर दी, यानी इस दवा की तासीर ऐसी मख्फी हो जिसका ताल्लुक़ न कैफियत से हो न दीगर अमूर महसूसा स्मेलिंग से हो, ज़ुल्खासा कहलाती है। यानी कि आप उसको समझ ही ना सकें, वो यकदम अपना असर भी दिखा दे। फिर कहते हैं ये क्या हो गया? ये चीज़ें ज़ुल्खासा में होती हैं या ज़ुल्खासा कहलाती हैं। अब ये देख लेना, आसान सी मिसालें आपने टीवी फिल्मों में देखी होगी। जमाल गोटा, इसमें एक मसल पाया जाता है, लेकिन जब इसको दवा यानी कि ज़ायद इस्तेमाल किया जाता है, ज़ायद शक्ल में, तो शिद्दत इसहाल बाज़ इंसान की नौबत हलाकत तक पहुंच जाती है। किसी को दुश्मनी के लिए, किसी को, आपने फिल्मों में देखा तो होगा ना, किसी को जान छुड़ाने के लिए उसको बाथरूम के चक्कर लगवाए जाते हैं। हंसना नहीं है, तो बाकी ठीक है। इस तरह मकनातीस भी, इसकी मिसाल हम अगर दें तो जो अपनी मख्फी ताकत से लोहे को अपनी जानब खींच लेता है, वो आपको नज़र तो नहीं आती, लेकिन उसके अंदर ताकत महसूस होती है। अपोजिट डायरेक्शन में आप इस्तेमाल करेंगे दो मकनातीस को, तो वो आपको महसूस होगा कोई धकेलने वाली क़ुव्वत उसके अंदर मौजूद है। मख्फी चीज़ किसी दवा में मौजूद हो या पोशीदा हो तो वो ज़ुल्खासा कहलाती है। बस यही इसको समझ लें। अब चलते हैं मेडिसिनल डाइट, क्या कहते हैं, ग़िज़ाई। अब ग़िज़ाई होती है जिस चीज़ में ग़िज़ाइयत के मुकाबले में दवाई ख़ासियत ज़्यादा होती है, वो दवाई ग़िज़ाई कहलाती है। ठीक हो गया दोस्तों? बस यही हो गया, इसकी डेफिनेशन यही है। अब ग़िज़ा दवाई, डाइटेटिक मेडिसन, इसमें थोड़ा सा हम गौर करें। जिस चीज़ में दवा के मुकाबले में ग़िज़ाई ताकत ज़्यादा हो, वो ग़िज़ाई दवाई कहलाती है। बस दोस्तों, दवा ग़िज़ाई और ग़िज़ाए दवाई दोनों अल्फाज में कोई जोहरी और असासी फ़र्क नहीं होता है इन दोनों में, बल्कि इन दोनों अल्फाज के मानी इंतहाई बारीक थोड़ा सा फ़र्क है। चीज़ एक ही, चनांचे इस किस्म की चीज़ों को जो दोनों अगराज़ के कामों में लाई जाएं या लाई जाती हैं, तो इनको दवाए ग़िज़ाई कहा जाता है। ठीक होगा दोस्तों? यहाँ तक तो आपको थोड़ा सा मायने या थोड़ा सा डिफरेंस पता लग गया होगा। तो मज़ीद इनके अल्फाज, इनकी तशरीहात पर रोशनी डालेंगे अगले लेक्चर्स में। देखते रहिए हम और समझिए लाजमी, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। ये क्या चीज़ है, इनके अल्फाज क्या हैं, इनके मानी क्या हैं, इनके मतलब क्या हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक और शेयर लाजमी कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें।
इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपका हामी व नासर हो।